एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आप लोग के लिए रीडिंग जा रही हूं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। लेट्स चेक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। जिन भी लोगों की जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी मेरे व्यूअर्स की रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें उनके रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, डेविल टिक कर लेती हूँ। डेविल, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 7 of swords, 10 of pentacles, sun, 3 of cups, queen of wands and bottom of the deck में है ace of swords. Okay. सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, और सिंह राशि के, कर्क राशि के, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि कुंभ राशि, मिथुन और तुला राशि, ये साइंस हो सकते हैं। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। नंबर 7 भी हो सकता है इनके बर्थ नंबर्स में। मई का मंथ, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, उसके अलावा जून का मंथ भी बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हुआ है आप लोगों के लिए बर्थ मंथ में हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक तरीके का आइसोलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोलेशन क्यों? दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे हो। शायद आप बहुत लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी का सामना कर रहे हैं जहां पर आप सामने वाले को कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक कंफर्ट जोन है जहां पे आप लोग दोनों ना ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से ना दिल की बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पास में चीजें बहुत अच्छी थी, पास में सब कुछ फाउंडेशन स्टेबल थी, एक ट्रस्ट था कि सब अच्छा ही होगा, आगे सब बढ़िया हो रहा है, आगे सब अच्छा ही रहेगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। बहुत कॉन्फिडेंस था आपका आपके रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। शायद आप बहुत लोगों से लड़े भी हो अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर आपने बहुत लोगों से फाइट करी है। लेकिन करेंटली इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और चीटिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज्यादा चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं या किसी और की बात में आ गए हैं, पर एट द सेम टाइम आप इस इंसान को लेकर बड़े ऑब्सेस्ड हो। आप इस इंसान के बारे में डे एंड नाइट सोचते हो, आप इस इंसान को लेकर बहुत कंसर्न रहते हो। पर पास में चीजें स्टेबल थी, कंफर्ट जोन में थी, पर उसके थोड़े टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन आया जो अभी नियर फ्यूचर में है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए नजर आ रहे हो। एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पर या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या तो ऐसा है कि हिचक है बोलने में कि अगर बोलूंगा तो सामने वाला मुझे जज करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग मैरिड हो और मैरिड में सब कुछ या आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत सही चल रहा था, अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बिकॉज अभी करंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है। पार्टनर आपको लेकर बहुत अगेंस्ट और नेगेटिव हो गया है। ऑन द सेम टाइम आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आप उस इंसान को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो एंड आप उससे सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हो। सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा आप इस इंसान को फैंटेसाइज करते हो या करती हो। आप इस इंसान से बहुत ज्यादा अडिक्टेड फील करते हो। अब जरूरी नहीं कि इसके लिए आपका कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो आपका, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान के वजह से आप अपनी लाइफ में कई कई बार फोकस नहीं कर पाते हो। आपका दिमाग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपको लगता है ये व्यक्ति डेफिनेटली किसी को डेट कर रहा है या कर रही है, या डेफिनेटली किसी से बात कर रहा है, या कोई छल कपट, डेफिनेटली चोरी की एक एक्टिविटी आपको डाउट है इनको लेकर। एंड आप इनको स्टॉक कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में जानने का बहुत प्रयास कर रहे हो। अब आप बोल दोगे नहीं दीदी मैं तो नहीं स्टॉक कर रही, झूठ किसी और से बोलना यार, तुम खुद को बेवकूफ मत बनाओ, मतलब स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी स्नीकी बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है, जहां पर दिख रहा है कि आप इस इंसान के बारे में जानने में या आईडी को, कोई आईडी या स्टेटस चेक करने की कोशिश कर रहे हो, या बार बार इनके नंबर्स चेक कर रहे हो कि ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया या क्या किया। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी, प्लस आप डिप्लोमेटिक एनर्जी या ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप थोड़े से फेक एक्टिविटी में नजर आ रहे हो। फेक एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि पॉसिबिलिटीज है कि आप इस इंसान को ऐसे दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, मैं तुम्हारे बिना मस्त जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरे को तो तुम्हारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी है। ऑन द सेम साइड आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड है या फोकस्ड हो रही हैं। ये अपनी फैमिली लाइफ में जरूरी नहीं कि मैरिड हो, ऐसे भी चांसेस है अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल गेट टुगेदर दिखाई दे रही है। हो सकता है इनकी शादी फिक्स हुई है या सगाई फिक्स हुई है, या ये ऑलरेडी मैरिज हो सकते हैं, या इनकी फैमिली की वजह से या किसी गेट टुगेदर में इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ में वो बहुत सही जा रहे हैं, उनको जो चाहिए था, जो हैप्पीनेस चाहिए थी वो सब मिल गई है। वो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी है कि एक होता है ना कि
अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए था वो सारे ड्रीम कम ट्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, हो सकता है कोई शादी वगैरह या कोई इवेंट आपके पार्टनर हो सकता है अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? क्या आपके पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे या बिल्कुल नहीं सोच रही? सोच रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऑब्सेशन देखा जाए तो आपके पार्टनर उतने ऑब्सेस नहीं है जितने आप हो। ऑब्सेस का मतलब समझ रहे हो? किसी इंसान का नशा हो जाना, ड्रग्स के जैसा, दारू के जैसा। आपको इस इंसान का नशा है, बट ये इंसान आपके रिलेटेड नशे में नहीं है। आपको लेकर नशा महसूस नहीं करता, ठीक है? इस इंसान के अंदर आपको लेकर वो पागलपन नहीं है, जितना आपके अंदर है। आप इस इंसान के बारे में डे एंड नाइट 24/7 सोचते हो। ये व्यक्ति उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। मतलब इनका लाइफ में इनकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनके काम, इनकी फैमिली सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इनको ज़्यादा आपके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो अपकमिंग इवेंट में डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर आर सम ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनिटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और आने वाले सिचुएशन में संभावनाएँ हैं कि आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 15 डेज़ में तो स्पेशली ये पॉसिबल है कि ये रिलेशनशिप जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है, जो समझो 15% 10% भी बचा है, वो खत्म होगा। और उसका कारण आप होंगे, क्योंकि सडनली आपको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन स्ट्राइक होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आप एक डे ड्रीमिंग एनर्जी में, आपको स्ट्रांगली ऐसा लगने लगेगा कि आप एक गलत कनेक्शन में हैं, जहाँ पर आप एक ही तरफा प्यार किए जा रहे हो और दूसरा पर्सन आपसे इतना मोहब्बत करता ही नहीं या प्यार करता ही नहीं, करती नहीं। उसका कारण ऐसा कि कोई ना कोई एक्टिविटी जैसे कोई स्टेटस स्टोरी या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाना, ये सडन आपको कोई अवेकनिंग है, रियलाइजेशन का एहसास होना कि यार मैं ही अकेले लगा पड़ा हूँ इस कनेक्शन में, सामने वाला मेरे साथ उतना इन्वॉल्व नहीं है। आपको सडनली ऐसा फ़ील होगा जिसकी वज़ह से आप इस कनेक्शन में अपना 100% नहीं दे पाएँगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए। आई एम द ओनली पर्सन जो इस इंसान के साथ एक स्टक एनर्जी में रह गया है और बेटर है कि मैं निकल जाऊँ। दीदी मैं ऑलरेडी निकल गई हूँ। मैं ऑलरेडी इस कनेक्शन से बाहर निकल गया हूँ। अब मैं क्वेश्चन करूँ? दूध का दूध, पानी का पानी। हम इंसान एक-दूसरे को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं ना, इससे मैं क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ। तो अब सच्ची में अगर इस इंसान से निकल गए हो, तुम इस रीडिंग में कर क्या रहे हो? तुम आए क्यों हो यहाँ पर? क्या देखने आए हो? दीदी हम अपने बारे में जानने आए थे। टॉपिक क्या था? मुझे बताओ टॉपिक क्या था? इस रीडिंग का टॉपिक क्या था? पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, है ना? फिर कहाँ तुम्हारे बारे में बात हो रही है जो तुम भागे-भागे आ गए? चालू मत हो जाना, पिट जाओगे, फालतू में पिट जाओगे अब मेरे से। क्योंकि कैसा है ना, ये दीदी सब जानती है। तो तुम जो बेवकूफ़ बनाना है ना, वो अपने फैमिली में या लोगों को आस-पास बोलना शुरू कर दो कि हाँ, हाँ, मैं तो मूव ऑन कर गई। दीदी बेवकूफ़ नहीं बनती है। दीदी पकड़ लेती है। जहाँ पर चोरी तुम करोगे ना, वहाँ पे भी पकड़ लूँगी, ठीक है? सो मूव ऑन अभी तक तुम लोगों ने किया नहीं अपनी लाइफ में। यहाँ पर डेथ का कार्ड आने वाले समय में रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अंदर के नए जीवन को, जहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे कि नहीं, अब बहुत हो गया, फालतू किसी इंसान के पीछे भागे चले जा रहे हैं, उस इंसान ने तो कदर करनी नहीं है, इट्स डन। ये फालतू वालतू अपनी जिंदगी क्यों खराब करें किसी इंसान को लेकर? हम इतना पागलपन क्यों लाए, इतना ऑब्सेशन क्यों लाए? करना क्या है, मिलना क्या है सब चीजों से, ठीक है? सडनली आपको रियलाइज होगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल में यहाँ पे 7 ऑफ कप रिप्रेजेंट हो रहा है, जहाँ पर आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि आप डे ड्रीमिंग की एनर्जी में हो। आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर एक तरफा आप ही बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आप ही बहुत प्यार कर रहे हो, सामने वाले को आपकी पड़ी नहीं। हुँ? यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में करंटली तो उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, जो आप देख भी पा रहे हो, थर्ड पार्टी या किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत लाइफ में अच्छी चल रही चीज़ें, और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आपको बुरा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा, कैसे वो इतना नॉर्मल हैं, कैसे उन्हें आपकी पड़ी नहीं। दुःख हो रहा है, थोड़ा टाइम का दुःख या दर्द होगा, लेकिन आप फाइनली निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि आपको रियलिटी चेक मिल चुका है। आपको रियलिटी चेक मिल गया, आपको सत्य समझ में आ गया, यू आर वे टू प्रैक्टिकल, वे टू लॉजिकल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, और इतनी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी आप बनने जा रहे हो कि ओह माय गॉड, सीरियसली आप जो पर्सन बनोगे या बनोगी, ये इंसान मरती रह जाएगी, पागल हो जाएँगे कि भाई ये इंसान बस अब एक बार मुझे देख ले, बट आप अब उनको देखोगे नहीं, बिकॉज़ अब आप इतने खतरनाक पर्सनैलिटी बनने जा रहे हो, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेरे सामने बैठा है ना, ये कॉम्बिनेशन इतनी ईज़िली किसी का आता नहीं, ठीक है? मेरी पर्सनल रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है ये हार्डली 2 बार आया होगा, 2 लोगों के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया ना, ये कॉम्बिनेशन एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो नियर फ्यूचर में तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इस इंसान की तरफ से बाहर ही निकल जाओगे। आप बोलोगे कि नहीं चाहिए ऐसा इंसान। रीज़न, आप सडनली ऐसा फ़ील करोगे कि आपकी अपनी भी कोई इज़्ज़त है इस रिलेशनशिप में, आप ऐसे फालतू लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर प्यार सच्चा था तो इसने ट्राई क्यों नहीं किया? मतलब वो सारी चीज़ें थॉट्स में अवेकनिंग, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन, सत्य की पहचान, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्श ट्रुथ, कोई ऐसा ट्रुथ जो आपको बहुत पेन दे सकता है, रुला सकता है, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं,
लेकिन आपको लगेगा कि चाहे जो हो जाए सच कड़वा है, लेकिन सच तो सच है। अगले 15 दिनों में आप में सडन एक रियलाइजेशन, लेकिन इसके बाद जो कहानी शुरू होगी, इसके बाद तो ऐसा हो जाएगा कि आपके पार्टनर आपके पैरों पे भी गिर जाए तो आप बोलेंगे, अरे अरे अरे, पैरों पे क्यों गिर गए? पैरों पे क्यों गिर गए? अच्छे से पैरों पे अब गिरे ही हो तो अच्छे से पैर दबाओ, थोड़ा सा अच्छे से पैर वैर दबाओ, देखो मैं सोचूं शायद, फिर शायद मैं मान जाऊं। बेसिकली अब आप मजे लेने वाली पर्सनालिटी बनोगे। तो मैंने कहा ना, मेरे पूरे टाइम फ्रेम में मैंने इतने लोगों की रीडिंग्स करी है, उसमें से सिर्फ 2 सेट्स ही मेरे सामने आए हैं जब मैं हार्डली किसी को देख पाती हूँ जब कोई ऐसे इतना स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म होता है। तो आप ऐसे हो जाएंगे, नहीं नहीं, अरे अरे मुन्ना, पैरों पे गिर गए, अरे ऐसा तो मत करो 10 लोगों के सामने, अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो दबाना है तो पैर दबाओ, अच्छे से दबाओ, दोनों पैर दबाओ, ये वाले में भी दर्द हो रहा है। दीदी आप हंसते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं हंसती हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा ही हंसती हूँ। आजकल पता नहीं क्यों ना लोगों को मेरे साथ बड़ी सिंपैथी वाली फीलिंग आ गई है। क्या मालूम क्यों, ये कौन है वो लोग जो मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं, दीदी आप अपसेट हो क्या? दीदी आप दुखी हो क्या? दीदी आपको नजर लग गई है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। समटाइम्स हम सीरियसली बहुत ज्यादा आराम से रीडिंग करना पसंद करते हैं। हर किसी का एक मूड होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही हूँ, और आजकल मेरी लाइफ में मेरा मोटो ये रहता है कि मैं, एक होता है ना कि उस जोन में हूँ जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि लेस इंटरेक्शन इज द बेस्ट इंटरेक्शन। ज्यादा लोग मिलो मत, ज्यादा बातचीत करो मत, मैं अपने में खुश हूँ, मैं मजे कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा बाय द वे, मैं बुआ बन गई। तो एक बुआ बनने के बाद जो एक्साइटमेंट होती है ना, तुम लोगों को आइडिया नहीं है। अभी बुआ बन गई हूँ, अभी 2 महीने में मासी भी बनने वाली हूँ। तो यार घर में बच्चे आ जाए तो सोचो लाइफ कितनी प्यारी हो जाती है। तो हम भाई उसमें खुश हैं, उसमें मजे हैं, पूरे रात भर तक जाग रहे हैं, नींदें आंखें खोलकर बैठे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें वो डार्क सर्कल्स दिख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि दीदी अपसेट है। दीदी अपसेट नहीं है, दीदी बच्चे को लेकर पागल हो जाती है, पूरी बच्चों को लेकर पूरी की पूरी। तुमको आइडिया नहीं है बच्चों को लेकर मेरे अंदर क्रेज कितना है। एक तो पेट्स और बच्चे दोनों मुझे बहुत पसंद है, तो उसके वजह से ऐसा लग रहा है। बाकी आई एम फिट एंड फाइन कंप्लीटली। थैंक यू फॉर द लव सपोर्ट जो आप लोग मुझे देते हो उसके लिए, थैंक यू। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। ओवरऑल आउटकम आगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है? देखो यार, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले समय में सिचुएशन बदलने वाली है। अब ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह आपके पार्टनर की जिंदगी आने वाले 15 दिन में एकदम नरक ही हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ही खुश रहना प्रेफर करेंगे। सन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर अपनी जिंदगी का फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में हैप्पीनेस इंजॉय कर रहे हैं या कर रही हैं। हो सकता है इनकी कोई सरकारी नौकरी लगी है, पॉसिबिलिटी है कि कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है रिसेंट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर वो ट्राई कर रहे थे या विदेश के लिए ट्रैवल करना चाहते थे तो वो हुआ है, ठीक है, अभी चीजें ठीक है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में चीजें अचानक से सिचुएशन जरूर आएगी ठीक होने की, ठीक है, और ये स्पेशली मार्च के अराउंड ही होगा, मार्च के आसपास समझो, मार्च के बाद ही समझो, मार्च से जुलाई के बीच में आप समझ लो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सिचुएशन ठीक होगी, पर क्या आप इसे ठीक करोगे? सही जवाब मैं देती हूँ। अब आप इस बंदे को या बंदी को नहीं एंटरटेन करने वाले, ये लिख के लो, क्योंकि क्लियरली अगर ये आपकी रियलिटी है, अगर ये आपकी सत्य बोलते ना, सच्ची घटना पर आधारित वाली कहानी है जो आपकी लाइफ में ये जो घटित हो रही है, जो आपके कार्ड्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा है कि अब ये इंसान गिड़गिड़ा भी दे या गिड़गिड़ा भी देगी तब भी आप इन्हें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि विद इन मोस्टली बहुत स्ट्रांगली ये 3 मंथ्स के अंदर ही आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट होंगे, दोबारा आपसे यूनियन की एक्सपेक्टेशंस करेंगे, दोबारा चाहेंगे कि आप इनको मिल जाए, एक बार बस आप इनको आंख उठाकर देख लें, एक बार आप बस इनके हो जाएं। बट आपको ऐसा लगेगा कि मैं लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं। और वो जो एक मीम है ना, उठा उठा के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी, मारूंगी मारूंगी। बस समझ लो कि नेक्स्ट 3 मंथ में यू आर लाइक दैट पर्सन एंड यू विल बी उठा उठा के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी, चप्पल भिगो के मारूंगी। तो आप नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं मारूंगी अपने बाबू सोना को, तो बेटा ये तुम्हारे रीडिंग फिर नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं किसी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति को देख रही हूँ, जो इंसान बोल रहा है कि इधर आप दौड़ा के मारूंगी। सो बेसिकली यू आर द वन क्वीन ऑफ वंस, जो चाहिए था वो उसको लेकर आप एक्साइटेड हो। वो गाना नहीं है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। सो बेसिकली अब वो वक्त जिसका आपको इंतजार था वो बहुत ही नजदीक है। आप ऑलमोस्ट उस स्टेज पर आ चुके हो जहां पर आप जो है बस कलश को गिराओगे और चावल गिरेंगे। बट ये वो वाला कलश नहीं है जो आप इमेजिन कर रहे हो, शादी वाला कलश नहीं है, ये वो वाला कलश है जो किसी
किसी से रिवेंज लेने या किसी को कर्मा सिखाने वाला कलश है, जहाँ पे होता है ना हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, किसी घर में एंटर कर रहे हैं तो हम जैसे कलश गिराते हैं, तो समझ लो आप कुछ बहुत ही अच्छी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसलिए वो कलश गिरा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे से आवाजें आ रही है कुछ नेगेटिव और आप हंस रहे हो कि अरे अब आया ना मजा, अब आ रहे हैं एक एक करके, आने दो इन दीवानों को या दीवानियों को, अब आएगा इंजॉयमेंट। तो आप अब सबसे जो है इसका उसका सबका ये बदला फैजल लेगा, मतलब आप वो फैजल बन चुके हो। बेसिकली आपकी लाइफ में आपको यही चाहिए था कि इस व्यक्ति को अपने एक अंदर रियलाइजेशन आ जाए, इस इंसान को अक्ल आ जाए जो इसने आपके साथ किया, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेनफुल था। इस इंसान को कभी एहसास नहीं हुआ, इसने जितना मर्ज़ी चाहे, जैसा चाहिए आपको हर्ट किया। अब वो सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में मिलने वाली है, वो आपको माफ़ी माफ़ी से ज़्यादा आपको, देखो मैं नहीं कहूँगी कि ये व्यक्ति आगे बोलेगा सॉरी या सॉरी बंदी या बंदा आपको बोलेगा कि सॉरी मैंने गलती कर दी, नहीं। बट उनके हाव-भाव में आपको हँसी बहुत आएगी, आप बोलोगे अरे यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। क्योंकि उनको रियलाइज़ेशन में आप देखोगे कि बिकॉज़ यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो। यू कैन सी दिस, आपकी एनर्जी में आप ही हो, ये आप ही हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि आई गॉट इट, येस, येस। ये तो वन, ये आपका आउटकम है, ये आपके रिलेशनशिप का आउटकम है। तो रिलेशनशिप के आउटकम में आप कहीं पे भी दिख रहे हो कि आप दूसरे इंसान के साथ हो, मतलब दूसरा यानी मतलब पास्ट पर्सन के साथ दिख रहे हो, जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, आप इस कार्ड में अकेले दिख रहे हो, अकेले दिख रहे हो एंड यू आर, आप विक्ट्री को ये जो है सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पी। देखो हाथ में ध्यान से देखो, आप किस चीज को देख रहे हो, जो चाहिए था वो मिल गया, एक्साइटेड है, ठीक है। नीचे क्या है, काली का कैट, अभी टैरो कार्ड्स पढ़ना सीख जाओगे इससे। नीचे क्या है, काली कैट, ये बता रहा है आपके अंदर के इविल माइंड को, पापी इंसान, क्योंकि इंसान तो हो ना यार, कभी कभी हम पापी हरकतें सोचते हैं ना, हम भी चाहते हैं सामने वाले को अक्ल आए। तो ये आपकी इच्छा है कि भाई ये इस इंसान को अक्ल आए, ये भी अपने अपने कर्मों की सजा भुगते, ये भी इंसान को समझ में आया जो इसने आपके साथ किया, ये आपके अंदर का वो डेविल माइंड, एंड यू आर एक्साइटेड बिकॉज कैंडल 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 आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, शाइनिंग एनर्जी दिख रही है, मैजिक को। पीछे भी आप देखो तो आप सन लाइक एनर्जी दिख रहे हो, एक नए सूरज की शुरुआत। यहाँ पर ये देखो इंडिगो कलर या पर्पल कलर्स जो यूज हो रहे हैं, ये आपके चक्रास अवेकनिंग को, आपके क्राउन चक्रास को अवेकन होता हुआ दिखा रहा है। सो बेसिकली अगर इफ यू कैन सी, तो आपकी लाइफ में आपको जो एक जस्टिस चाहिए था, आपको लग रहा था कि लाइफ आपके साथ फेयर नहीं है, वो फेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, यू विल सेलिब्रेट विद इन 3 मंथ्स, आपकी लाइफ में एक मेजर सेलिब्रेशन आ सकता है, ठीक है। सो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, देखो फ्यूचर सीधी सी बात है, मैं बता देती हूँ, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उस इंसान के साथ आपका गाना आगे नहीं गाने वाले हो आप अकेले ही आप अपनी जिंदगी में चलोगे। लेकिन अकेले का मतलब ये नहीं कि आपको एक सही पर्सन नहीं मिलेगा, आप अगर सही पर्सन की इच्छा रखते हो तो सही पर्सन का ऑफर जरूर मिल जाएगा। बेसिकली इस पर्सन के रिलेटेड अगर बात करें, तो इस पर्सन के रिलेटेड क्लियरली यूनिवर्स आपको ये बता रहा है या दिखा रहा है कि नहीं, इस इंसान के साथ यूनियन नहीं होगा, ना ही रिकंसिलेशन, क्योंकि इस बार इस ऑफर को आप लात मारेंगे, ठीक है। आप लात मारेंगे और आप बोलोगे चलते बनो, डोर वहां है, वहां से राइट लेफ्ट निकल जाओ, क्योंकि अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ चुकी है, तो अब आप लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अपने आप को डे ड्रीमिंग से बाहर निकालो, जितना बेवकूफ बनना चाहोगे भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, इतना बेवकूफी मत बनने दो खुद को कि यहाँ पे नहीं नहीं मेरा बाबू तो ना मुझसे प्यार करता है, ये फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो और रियलिटी को फेस करो, ठीक है। सो दिस इज इट, शॉर्ट एंड क्रिप्स, जल्दी जल्दी मैंने जो है अपनी रीडिंग को पूरा किया, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। अगर ब्रेसलेट बनवाने हैं अमित सर को कॉन्टैक्ट करो, उनकी टीम का नंबर है, फर्स्ट रीडिंग लेनी है तो मेरी टीम का नंबर है, आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं, ओके। अभी के लिए इतने, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।